अस्सलाम वालेकुम साथियों संगियों। आज आपकी खिदमत में थोड़ी सी सैर करवाता हूँ जी। जैसा कि आप देख रहे हैं बाहर लिखा है जी पम्पकिन टाइम। पम्पकिन टाइम सनी फील्ड फार्म है यहाँ साउथहैम्पटन में जी, टॉटन के पास। यूके का शहर है साउथहैम्पटन, बंदरगाह भी है उसमें। उसकी आज सैर करवाता हूँ आपको। ये व्हील बैरिक जो लगी हुई ना रेडियाँ, इनका भी कोई ख़ास मकसद है। आप कहेंगे शायद कोई कंक्रीट मिक्स हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। इन अंग्रेज़ों ने बनाए हुए हैं बच्चों को इसमें बैठा के रेडी की जगह तो अंदर ले जाने के लिए। एंट्रेंस है, आप इसके अंदर जा रहे हैं। और बताता जाऊं कि यहाँ साउथहैम्पटन में इस साल हमारा एक कद्दू पैदा हुआ है जी, को जो दुनिया में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस कद्दू के बड़े चर्चे हैं जी, बल्कि खबरों में भी आया है। और एक कद्दू था इससे पहले जो बहुत बड़ा था अमेरिका में, उसका रिकॉर्ड इस दफ़ा साउथहैम्पटन वालों ने तोड़ा है। तो हमें भी शौक़ हुआ जी, हमने कहा चलो ठीक है हम भी जाके देखते हैं। सुबह का वक्त है, तकरीबन 8:30 बजे हैं। टिकट है जी इसका, और बड़ा ही मुश्किल मिल रहा था। तो यही सुबह सुबह मिला कि सुबह सुबह बंदे लोग कम होते हैं आने वाले, तो हमने लिया। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, सैर करते हैं और आपको भी सैर करवाते हैं। तो कद्दू की किस्में तो बहुत हैं, आप में देख रहे हैं आप यहाँ पे, उनकी कीमतें भी कुछ लगी हुई हैं। ऐसे कद्दू मैंने तो भाई साहबान जो भी देख रहे हैं आप, ख्वातीन हजरात, मैंने तो ज़िंदगी भर इतने कद्दू और इतने रंगों में नहीं देखे। ये देखिए पुराने ट्रैक्टर भी उन्होंने रखे हुए हैं। और ये एक फार्म्स के नहीं है, कुछ ज़्यादा के हैं। सब ने मिलजुल के यहाँ ये शो लगाते हैं हर साल। मैं चूँकि आज पहली मरतबा यहाँ आया हूँ, और दो मैं साउथहैम्पटन में ही रहता हूँ, तो इस दफ़ा शौक़ हो गया स्पेशल इस बड़े कद्दू को देखने का। बड़े कद्दू के बाद मैं बता दूँ आपको कि ये वही दो भाई हैं जो उगाते हैं यहाँ पे। इनका फार्म है, ज़िम्मेदार लोग हैं जो इसको कद्दुओं को फसल जो है उगाते हैं यहाँ पे हर साल। तो कहते हैं कि वो 13 साल की उम्र से इन्होंने शुरू किया था जी ये फार्म्स सब्जियों वाला लगाना। तो उसमें इनको शौक़ था कि दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब 50 साल के बाद जी इन्होंने ये दुनिया का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में आ गए हैं जी, इस कद्दू की वजह से। और ये जो आप एग्जीबिशन देख रहे हैं इसमें तो खैर हर तरह के कद्दू हैं। और इसको पेठा भी तो कहते हैं ना, पेठा कद्दू। अक्सर लोग इसको हलवा भी बना के खाते हैं, सब्ज़ी भी बनाते हैं, मगर आता ये फ्रूट्स में है। जैसे अंग्रेज़ इसका तर्जमा करते हैं कि ये सब्जियों में नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि अभी मेरे साथ मुत्तफिक होंगे। बस जैसे मैं बात करता हूँ कि इस साल जो कद्दू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये कद्दू जो है जी अमेरिका का पिछले साल, यानी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था जी वो था जी अमेरिका के कद्दू का, जिसका जो वज़न था वो था जी 1247, यानी 1247 किलो वज़न था जो जिसका रिकॉर्ड था दुनिया में, और वो था अमेरिका में। और इस साल जो हमारा ये कद्दू साउथहैम्पटन में हुआ है, भाई इसकी तो क्या बात है जी। वैसे वो जो अमेरिका वाला था जी, उसको गुलाई में जब उन्होंने मेजर किया तो वो तकरीबन बनता था 20 फुट गुलाई में। उस पेठे कद्दू की बात कर रहा हूँ, उसकी तस्वीर तो मेरे पास नहीं है, मगर मैं दिखाऊंगा जो यहाँ वाले कद्दू हैं चंद उनके बारे में। वो दूर से एक नज़र भी आ रहा है आपको भी। तो ये कद्दू जो है उगाने का बहुत शौक़ है। वैसे इस साल मेरे घर में भी कुछ लगाया हुआ था, मगर उसकी किस्म यहाँ नज़र नहीं आई, नज़र आई बताऊँगा। ये अब देखिए ना, ऐसे जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ऐसे इन्होंने बना के सजा के रखे। वो देखो कहाँ तक पार सामने देखेंगे झोंपड़ी नज़र आ रही है, झोंपड़ी कद्दुओं की बनाई है सारी। और पीछे एक तस्वीर नज़र आ रही है, वो भी कद्दुओं की बनी हुई है। और ये देख लीजिए सारे छत भी कद्दुओं का, साइड भी कद्दुओं की, दरवाजे की जगह थोड़ी सी छोटी है। तो वो पार सामने जो तस्वीर है वो भी कद्दुओं की है। ये चंद एक तस्वीरें और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये तस्वीरें जो है ये 23 की तस्वीर है। जो ये तस्वीर ये उन्होंने 24 को बनाई थी। और ये जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ये यहाँ पे 25 की है, इस साल की। और ये जो खुद है सनी फील्ड यहाँ पे जो फॉर्म है ये 1990 से है यहाँ, यानी कि पिछले 35 साल से। ये जी सामने लिखा है 1990। तो ये इन्होंने इनका ये शोगर मेला है कि हर साल यहाँ पे ये एग्जीबिशन लगाते हैं।
یہ ہے کدو جی جس کی میں بات کر رہا ہوں. نام اس کا مغلی لکھا ہے. 1278 کلو اس کا وزن ہے اور 21 فٹ جو ہے اس کی گولائی ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس کا پوری دنیا میں یعنی گینیس ورلڈ میں اس کا ریکارڈ ہو گیا ہے, جس کے بارے میں بات کر رہا تھا. اور دیکھیے کرین سے اس کو اٹھا کے اس کا وزن کیا گیا اور یہ پورا ایک پیلٹ کے اندر جو ہے بڑی مشکل سے آ رہا ہے, بلکہ پیلٹ سے بھی تھوڑا سا باہر ہے. اور یہ دیکھ لیجئے اتنا بڑا دنیا میں کہیں نہیں ہے کدو جی. اس دفعہ انگلینڈ والے ہمارے یہ ساؤتھ ہمپٹن کے فارمر جو ہیں یہ لے گئے بازی. تو ایگزیبیشن دیکھیں نا, جیسے تصویر پار بنائی ہے ساری کدوؤں کی بنائی ہوئی ہے. اور یہ سائڈ میں دیکھیں لوگ اس میں کافی آتے ہیں اور بڑے مصروف ہیں. آپ چونکہ صبح صبح کا وقت ہے تو یہ دو ہیں جیسے ای این اسٹیورٹ ہیں دونوں بھائی جن کا میں ذکر کر رہا تھا. اور یہ کدو جو ہے ان کی ہیلووین آ رہی ہے نا, تو اس کے بارے میں کچھ یہ انہوں نے پتلے وغیرہ بنا رکھے ہیں اور ایگزیبیشن میں بھی کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں گے وہاں پہ. اور اس کو میں 2 حصوں میں نے کیا ہے کہ تھوڑی محنت کا لمبی ہو جائے گی. پہلے کدو دیکھیں گے, دوسرے حصے میں جو ہیلووین کی کچھ انہوں نے ڈسپلے کی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا, وہ پارٹ 2 میں آئے گی. تو یہ دیکھیے کہ جدھر نظر دوڑائیں گے یہ سفید کدو یار میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا, اور دوسرے رنگوں کے کدو وہ کہاں تھا, کیا کدو ہی کدو جی, کیا بات ہے. ڈسپلے کا طریقہ دیکھیں انہوں نے کیسا بنایا ہے, اور اس کے اندر باقاعدہ چلنے کے لیے جگہ پکی بنا دی ہے, وہاں کنکریٹ رکھی ہے انہوں نے. سفید کدو دیکھ لیجئے. اور یہ کدو دیکھیے یہ کار کے اوپر رکھا ہے جی. کار کا وزن جو ہے وہ دیکھیے, پہلے کار کا وزن ہے جی 850 کلو اور کدو کا وزن ہے 1117 کلو. یوں سمجھیے کہ اوپر سے کدو گرا دیا جائے کار کے اوپر تو اس کار کا کیا حال ہوگا. کمال ہے بھائی. دیکھ لیجئے انہوں نے اٹھا کے کرین سے کار رکھی ہے یہاں پہ, یہ فیٹ کی کار ہے, پانڈا جس کو کہتے ہیں جی وہ, تو اس کے اوپر کدو رکھ کے یہ ڈسپلے کیا ہوا ہے. ایسے ڈر لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کہیں بارش ہی نہ ہو جائے, ویسے بارش بننے والی ہے. تو اب وہ تصویر کی طرف لے جاتا ہوں آپ کو, جو تصویر انہوں نے کدوؤں کی بنائی ہے. آہستہ آہستہ میں ادھر ہی جا رہا ہوں, دکھا رہا ہوں آپ کو وہ. تو باقی جو ڈسپلے ہے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور بتایا تھا نا وہ ریڑیاں رکھی ہیں, بچوں کو بٹھا کے لے جا رہے ہیں. اور کیونکہ عام یہاں ریڑی تو یہاں جا نہیں سکتی, تو انہوں نے ویل بیرٹ رکھی ہوئی ہے جس میں اکثر لوگ کنکریٹ وغیرہ مسالے مکس کر کے ڈالتے ہیں, بجری وغیرہ. تو یہاں پہ رنگ برنگی ریڑیاں دکھائی تھیں نا آپ کو. یہ وہ تصویر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے کسی کیسی ترتیب سے کدو رکھے انہوں نے, اور ایک خاتون کی انہوں نے تصویر بنائی ہے. اور کچھ لوگ وہاں اوپر بھی چڑھے ہوئے ہیں, وہاں گئے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے. اور اس کے دوسری طرف یعنی دائیں بائیں جو ہے جہاں دیکھیں بس کدو ہی کدو نظر آ رہے ہیں. اور کدوؤں کی سجاوٹ اور جس طریقے سے پیلٹ لگا کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھیے. فوٹوگرافی کا بھی بہت لوگوں کو شوق ہے, جیسے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. لیجیے 2 اور ریڑیاں آ گئی ہیں بچوں سمیت. اور وہ جو آپ کو پتلے دکھائے تھے وہ پار سامنے نظر آ رہے ہیں. کچھ لوگ اور آ رہے ہیں, وہ کچھ کدو کاٹ کے نا ایسے جیسے پار تصویریں لگی ہوئی ہیں. ایسے ہیلووین میں اکثر یہ لوگ رات کو ڈراتے ہیں لوگوں کو, کچھ ایسا کرتے ہیں, ان کا کوئی دن ہوتا ہے جو یہ لوگ مناتے ہیں. تو یہ اس میں یہ کدو جو ہے وہ بہت بکتے ہیں. یہ کدو کی ویلیو جو ہے اس پیٹھے کی وہ اب ہم تو اکثر لوگ جیسے میں نے سنا یا جیسے ہم کرتے تھے جی, ہماری اماں تو بناتی تھی اکثر حلوہ وغیرہ اس کا. اور ویسے آپ تھوڑے کچے ہوں تو آپ سبزی بھی بنا سکتے ہیں, مگر جیسا میں نے کہا کہ یہ سبزی میں آتا نہیں ہے, یہ آتا ہے فروٹ میں. اور میٹھا تو ہوتا نہیں فروٹ کی طرح, مگر اس میں ضرور کچھ چینی وغیرہ ڈال کے حلوہ بناتے ہوں گے. باقی جو پستے ڈالیں جی, بادام ڈالیں اس کے اندر بنائیں حلوہ. اب یہ تو حلوہ بنانے والے پر ہے نا کہ کیا کیا ڈال کے کیسا حلوہ بناتے ہیں. اب یہ سفید کدو ہیں, ان کا کیا ذائقہ ہوگا. دوسرے تو اکثر یہ جو رنگدار ہیں ان میں کچھ تو دیکھے ہیں, مگر بہت سارے رنگ وہ دیکھو پار سرخ بھی نظر آ رہے ہیں. تو بہت قسم کے یہ تو ایسے پتہ چلتا ہے کچھ چند سال پرانے ہیں, مگر نہیں یہ بھی کوئی قسم ہے ان کدوؤں کی. تو پہلے میں نے شروع میں دکھایا نہیں, چھوٹے چھوٹے بھی کدو تھے وہاں پہ, وہ بھی دکھائے آپ کو. اور بس یوں سمجھ لیجیے کدو ہی کدو. آج تو میں حیران رہ گیا, جس طرف جاؤ کدو. اب دیکھیں وہ ہیروئن کی بات کی نا, اس کے لیے ایک پتلا یہاں بھی بنایا ہوا ہے انہوں نے. اور بچوں کا چونکہ شگل میلہ اس میں خوب ہو جاتا ہے, اس لیے ایک ریل گاڑی بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, پمپکن ایکسپریس, جس کے اندر جا کے فوٹو وغیرہ کھنچواتے ہیں بچے اور جاتے ہوئے بیٹھتے ہیں. اس کے اندر بھی کدو رکھے ہوئے ہیں.
जिधर देखें कद्दू ही कद्दू, कद्दू पर मिल माइया ऐसी बात है। लीजिए देखिए, ये कोई और फार्म है जी, लेबन फार्म, उसका कुछ क्रेट पड़े हुए देखे मैंने। कई और फार्म्स के भी हैं वहाँ पे स्टैंप लगे हुए, तो मालूम हुआ कि जो इर्द गिर्द के फार्म्स हैं जो उगाते हैं वो। यहाँ तो देखें इन्होंने डिस्प्ले कर दी कि पूरे के पूरे घास पर हो, ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो कोई 10 कनाल जगह होगी शायद, अगर मैं ज़्यादा बोल गया तो 4-6 तो ज़रूरी होगी वैसे। वो देखो जहाँ तक नज़र आती है आपको कद्दू कद्दू रख के इन्होंने डिस्प्ले की हुई है, दोनों तरफ देख लीजिए। घास भी है और ये सही है, कोई बनावटी नहीं है। वहाँ कुछ बनावटी भी घास थी, वहाँ पे बनाई हुई प्लास्टिक की उन्होंने, मगर यहाँ ये सारी की सारी सही है। और सारे कद्दू कहीं सफ़ेद डाले हुए हैं, कभी कुछ डाले हुए हैं। लोग यहाँ पे बैठ के तस्वीरें बनवा रहे हैं कद्दूओं के साथ, तो खूब शुगर मेला कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये जगह जो बेंच वगैरह खुद थोड़े खाली है, जो तो थोड़ा सा दिन चल रहा है। अब तो बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल को आधा घंटा हुआ मुझे आए हुए। अब ये ट्रक पर देखें, ट्रक के ऊपर ट्रक रखा हुआ है, 7 कद्दू रखे हुए, पुराने भी यहाँ ट्रक भी हैं, लारियाँ। ये देखिए ट्रैक्टर भी, वो पार सामने देख लीजिए, जीप से 2 खड़ी, और वो ट्रैक्टर भी है, उसके ऊपर कोई और ट्रालियाँ भी जा रही हैं। अब ये देखिए यहाँ छलियाँ हैं, और ये बिल्कुल छलियों समेत जैसे आपको नज़र आ रही है छली, मैंने पकड़ रखी हाथ में। ये पूरी की पूरी इन्होंने यहाँ रखी हुई है, और इनकी डिस्प्ले है, और छलियों की छलियाँ हैं, और देखिए वो कहाँ तक। और यहाँ बाकायदा चाय पानी का भी इंतज़ाम इनका है। अक्सर बच्चों को भूख लगती है, बड़ों को भी जब आते हैं, और ना जाने कहाँ से आते हैं लोग यहाँ, क्योंकि साउथ हैम्पटन में है ना एग्जीबिशन ये इसका। और चूँकि नेशनल न्यूज़ में आया कि जी बिगेस्ट पेठा कद्दू पम्पकिन इन द वर्ल्ड, जिसने अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा जी, और हम भी खुशी है, हमारा साउथ हैम्पटन बाजी ले गया। और जो पिछले कद्दुओं की तस्वीर दिखाई थी उसकी आपने झलक देखी। और ये ट्रैक्टर देखिए, अभी मेरे ख्याल में बच्चे थोड़े थक गए हैं, शायद इन्होंने रेडियो से बाहर निकाले हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय की होगी या कद्दू की सैर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जा रहे थे, हाँ वहाँ कद्दुओं की तरफ जा रहे हैं। इसको मैं बिगिनर्स में थोड़ा दिखाया था आपको। यहाँ पे कुत्ते बिल्ली भी साथ ला सकते हैं, कोई मना नहीं करता। चेकआउट की तरफ जाते हैं जी, चेकआउट में इन्होंने एक थोड़ा सा और एग्जीबिशन रखा हुआ है। जैसे ही उधर जाते हैं हम, तो उसके अंदर इन्होंने बड़े ही तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं, और ख़ास तौर पर इन कद्दुओं के बीज वगैरह वहाँ से मिल जाते हैं आपको आसानी से। ये काउंटर है यहाँ पे, जहाँ पे करते हैं, और जितने भी कद्दू, जितनी भी किस्में हैं उनके सब के यहाँ पे, बल्कि एक कद्दुओं के पता नहीं बेलों की क्या, इन्होंने झाड़ू भी बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अगर कोई साथी आए तो चंद दिन हैं, हैलोवीन तक ये है, उसके बाद एग्जीबिशन यहाँ नहीं रहेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। हो सकता है एक्सटेंड कर दें, मैं कोई कह नहीं सकता। मगर ये देखिए कि अगर आपको दिलचस्पी है कद्दू देखने की, वैसे मजाक का तो मजाक है जी, आप किसी को कहें जी मैं कद्दू देखने जा रहा हूँ तो मजाक ही है। एनीवे, हियर आई गो, खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ। आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।